बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर वामपंथी नेताओं और पत्रकारों की चुप्पी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा। नमस्कार, आपका स्वागत है जन जागरण मंच पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर सच्चे हिंदू के हृदय को झकझोर देता है। यह विषय है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, उनके मंदिरों को तोड़े जाने और उनकी धार्मिक भावनाओं पर हमला। लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि भारत के वामपंथी नेता और पत्रकार जो हमेशा मानवाधिकार और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, इस मुद्दे पर मौन क्यों हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दुर्गा पूजा के दौरान मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों पर हमला करना और हिंदू परिवारों को उनके घरों से बेदखल करना जैसे घिनौने कृत्य सामने आए हैं। आंकड़ों की हकीकत। पिछले एक दशक में हजारों हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर किया गया। हिंदुओं की जनसंख्या जो कभी 22% थी, अब घटकर मात्र 8% रह गई है। हाल की घटनाएं। 2023 में दुर्गा पूजा के दौरान चांदपुर, नौखाली और कुमिला जिलों में हिंसा हुई, जहां हिंदुओं के मंदिरों और घरों को निशाना बनाया गया। भारत के वामपंथी नेताओं और पत्रकारों की चुप्पी। यह वही वामपंथी नेता और पत्रकार हैं जो भारत में मुस्लिमों पर छोटी सी घटना होने पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चिल्लाने लगते हैं। जब किसी मजहबी स्थल को तोड़ा जाता है, ये इसे धर्मनिरपेक्षता पर हमला बताते हैं। यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय को नुकसान होता है तो ये मानवाधिकार का मुद्दा बनाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार पर ये सभी मौन क्यों हैं? वामपंथी विचारधारा का पर्दाफाश। वामपंथी विचारधारा हमेशा हिंदू विरोधी मानसिकता पर आधारित रही है। इनकी प्राथमिकता वोट बैंक और मुस्लिम विलुप्तीकरण है। इनका धर्मनिरपेक्षता का नारा केवल हिंदुओं को दबाने के लिए है। मीडिया का दोहरा मापदंड। यदि कोई मुस्लिम घटना होती है तो यह 24/7 ब्रेकिंग न्यूज बनती है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रही हिंसा को बमुश्किल कवरेज मिलता है। चुप्पी के पीछे के कारण राजनीतिक स्वार्थ। वामपंथी दलों के लिए मुस्लिम वोट बैंक सबसे बड़ा आधार है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बात उठाने से उनके वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, इसलिए ये जानबूझकर चुप रहते हैं। वैचारिक पूर्वाग्रह। वामपंथी पत्रकार और बुद्धिजीवी हिंदू धर्म को हमेशा सांप्रदायिक और पिछड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए हिंदू हितों की बात करना सांप्रदायिकता है, लेकिन मुस्लिम या किसी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के हित की बात करना मानवाधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ चाहती हैं कि हिंदू धर्म कमजोर हो और वामपंथी विचारधारा इसका उपकरण है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही घटनाएं इसी एजेंडे का हिस्सा है। सच्चे हिंदुओं को जागरूक होने की आवश्यकता। अब समय आ गया है कि सच्चे हिंदू इस दोगलेपन को समझें और इन वामपंथी नेताओं और पत्रकारों के असली चेहरे को पहचानें। संगठित हों, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को फैलाएं। दोहरे मापदंडों को चुनौती दें। वामपंथी मीडिया और नेताओं से सवाल पूछें। उनके मौन पर उन्हें कटघरे में खड़ा करें। धर्म और संस्कृति की रक्षा करें। यह केवल बांग्लादेश के हिंदुओं का नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म का मुद्दा है। यदि हम आज चुप रहे तो कल भारत के हिंदुओं के साथ भी यही होगा। निष्कर्ष। आज हमें यह तय करना है कि हम इन वामपंथी नेताओं और पत्रकारों के दोहरे चरित्र को और अधिक सहन करेंगे या इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार केवल एक देश का मुद्दा नहीं है, यह हिंदू धर्म और संस्कृति पर हो रहे वैश्विक हमले का हिस्सा है। आइए हम सब मिलकर इन हिंदू विरोधी शक्तियों के खिलाफ एकजुट हों और हर हिंदू को जागरूक करें। यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।